ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। यह विशेष दिन शिव जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से मन चाही मनोकामना पूरी होती है, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर माह का पहला प्रदोष व्रत 15 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा, इसीलिए इस व्रत को रवि प्रदोष कहा जाएगा। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 15 सितंबर को शाम 6:12 पर होगा और अगले दिन 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर समाप्त होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल मुहूर्त में शिव जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है, इसलिए प्रदोष काल पूजा मुहूर्त का ध्यान रखते हुए 15 सितंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार शाम 6:26 से लेकर रात 8:46 तक प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त बन रहा है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें, शिव जी का ध्यान करें और प्रदोष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव जी की विधि विधान से पूजा करें। प्रदोष व्रत में सायंकाल की पूजा का बड़ा महत्व होता है, इसलिए संभव हो तो शाम को दोबारा स्नान करें। इसके बाद प्रदोष काल पूजा के लिए तैयारी करें। कलश या लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव जी की विधिवत पूजा आराधना करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, आग के फूल, धतूरा, फल फूल इत्यादि अर्पित करें। पूजा के दौरान प्रदोष व्रत कथा सुने या सुनाएं, शिव जी के मंत्रों का जाप करें और अंत में शिव गौरी के साथ सभी देवताओं की आरती उतारें। इस दिन शिव मंदिर जाकर भी भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। इसके बाद शिव जी का ध्यान करते हुए पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति का जीवन सुखमय रहता है, जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है, सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। मान्यता है प्रत्येक माह में आने वाली त्रयोदशी का व्रत रखने से 100 गौ दान के समान पुण्य फलों की प्राप्त होती है। इस दिन भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करने पर सभी दुख कष्ट दूर होते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि होती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत कथा। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया था और उसे क्या फल प्राप्त हुआ था। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी ही। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे
और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने राजा से स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृत्तांत सुनकर राजा के अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हों, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। हर हर महादेव।